मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बार फिर देश के हीरो बन गए हैं। भारत को रॉ मटेरियल की सप्लाई रोकने वाला अमेरिका एनएसए अजीत डोभाल की एक कॉल पर भारत को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए राजी हो गया, जिसके बाद एनएसए अजीत डोभाल की चारों तरफ तारीफ हो रही है और भारत में अब एनएसए अजीत डोभाल के लिए भारत रत्न की मांग भी तेज हो गई है। आपको बता दें, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हर मुसीबत में भारत के लिए हीरो बनकर उभरे हैं। यही वजह रही है कि देशद्रोही के निशाने पर केंद्र सरकार से ज्यादा एनएसए अजीत डोभाल ही नजर आते हैं और एक बार फिर उनकी विदेश नीति ने कमाल कर दिखाया है। कल तक जो अमेरिका भारत को मदद करने से इनकार कर रहा था, आज वो इकरार के लिए राजी हो गया है और इसका श्रेय जाता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। यही वजह है कि ट्विटर पर भी अजीत डोभाल लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हैशटैग अजीत डोभाल लगातार ट्विटर पर छाया हुआ है और ट्विटर यूजर लगातार ये कह रहे हैं कि जहां अजीत डोभाल है वहां रहा है। तो फिलहाल अमेरिका को इनकार से इकरार तक लाने के लिए एनएसए अजीत डोभाल की जमकर तारीफ हो रही है। भारत रत्न की मांग भी अब ट्विटर पर तेज हो गई है। दरअसल देश में कोविड की दूसरी लहर में जो संकट पैदा हुआ है, उससे निपटने के लिए भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जो तत्काल जरूरी सहायता अमेरिका से मांगी जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से रोक लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से फोन पर बातचीत की और जिसके बाद अमेरिका की तरफ से तुरंत ये घोषणा कर दी गई कि दरअसल भारत को अमेरिका रॉ मटेरियल देगा जो कि कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण में जरूरी है और ये जो मदद है कि अमेरिका भारत को तुरंत मुहैया कराएगा। भारत में संक्रमण के गहराते संकट को देखते हुए अमेरिका मेडिकल उपकरण और प्रैक्टिस गियर भी भेजेगा, ये घोषणा भी अमेरिका की तरफ से की गई। लेकिन सवाल यही है कि कल तक जो अमेरिका साफ तौर पर इनकार कर रहा था, आज वो इकरार कर रहा है, तो इसका श्रेय एनएसए अजीत डोभाल को ही जाता है। चूंकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने भी जो ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनसे फोन पर उनकी बातचीत हुई और भारत में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये मदद दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि दोनों अधिकारी एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहेंगे, भारत की स्थिति पर नजरें रखेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि अमेरिका इस परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा है और हम उनकी सहायता के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन और सप्लाई उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये अमेरिका ने भारत की जो मदद की है, भारत की मदद के लिए तैयार हुआ है। जाहिर तौर पर यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की ही नीतियां हैं जिनका फायदा अब भारत को मिल रहा है और लगातार केंद्र सरकार या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, उसका फायदा भी भारत को हुआ है। कई ऐसे मामले, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनका सीधा जो श्रेय है वो एनएसए अजीत डोभाल को ही जाता है। फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर में जो बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को ही जाता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के भरोसेमंद अजीत डोभाल लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बने रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, एनएसए अजीत डोभाल के एक फोन कॉल पर अमेरिका भारत की मदद के लिए तैयार हो गया। जाहिर तौर पर ये तमाम विदेश नीतियां हैं एनएसए अजीत डोभाल की, जिसको लेकर वो अब वाहवाही बटोरते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर लगातार वो छाए हुए हैं। ट्विटर यूजर के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स का ये कहना है कि दरअसल भारत के जेम्स बॉन्ड ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है, यानी जेम्स बॉन्ड से उनकी तुलना की जा रही है। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जो पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कई मुद्दों पर हासिल कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से कोविड के इस संकट में जब लगातार संकट देश में गहराया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े हीरो बनकर देश के लिए उभरे हैं।
आपको बता दें, ना सिर्फ अमेरिका से जो मदद मिली है उसका श्रेय अजीत डोभाल को जाता है, बल्कि बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब से भी बातचीत शुरू कर दी है। और माना यह जा रहा है कि अजीत डोभाल सऊदी अरब और यूएई से भी बातचीत कर रहे हैं, यानी वहां से भी किस तरीके की सहायता भारत को मिल पाए इसको लेकर कोशिशें तेज हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार बातचीट इन तमाम देशों के साथ कर रहे हैं और वो फ्रांस के भी साथ संपर्क में है। ये खबर भी सामने आ रही है, फ्रांस से ऑक्सीजन कंटेनर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर भी भारत सरकार की ओर से एनएसए अजीत डोभाल को आगे किया गया है बातचीत के लिए। तो यही तमाम भरोसा है जो केंद्र सरकार फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर जता रही है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम उपलब्धियां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हासिल की है, यही वजह है कि अब ट्विटर पर वो छाए हुए हैं। लोग भारत रत्न की मांग तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि देश को ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जरूरत है जो हर संकट से देश को उभारने में काम आए। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में उन्होंने हासिल की हैं। इससे पहले भी वो सुर्खियां ही बटोरते नजर आए हैं, फिर चाहे बात सर्जिकल स्ट्राइक की जाए या एयर स्ट्राइक की जाए, मास्टरमाइंड वही माने गए थे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और इलेक्शन, कश्मीर में जो इलेक्शन हुए उसमें जिस तरीके से उपलब्धि हासिल केंद्र सरकार ने की, उसके भी हीरो अजीत डोभाल ही बनकर उभरे थे। और इसके अलावा अगर बात अभिनंदन के रेस्क्यू की पाकिस्तान से हो तो उसमें भी अजीत डोभाल का एक बड़ा हाथ माना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अजीत डोभाल पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने जो मदद का हाथ भारत को बढ़ाया है उसमें भी वो हीरो बनकर उभरे हैं। देश को ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जरूरत है, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि 2014 से पहले कौन देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था ये शायद किसी को याद नहीं होगा, लेकिन 2014 के बाद यानी मोदी सरकार देश में आने के बाद, उसके बाद जिस तरीके से अजीत डोभाल ने कार्य किया है, जिस तरीके से उनकी अनगिनत उपलब्धियां रही हैं, उसको लेकर लगातार वो वाहवाही बटोरते नजर आए हैं। फिर चाहे भारत और चीन के सीमा विवाद को पिघलाने की बात हो, उसमें भी अजीत डोभाल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक बार फिर जब भारत कोरोना की इस दूसरी लहर में मेडिकल सामग्री, वैक्सीन निर्माण की कमी से जूझ रहा है, तो उनकी कूटनीति कहीं ना कहीं काम आई है। जिस तरीके से अमेरिकी प्रशासन ने रॉ मटेरियल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से फोन पर उनकी बातचीत, जिसके बाद अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी ही बात से पलटता नजर आया, एक अलग रुख अमेरिका का देखने को मिला। तो यही तमाम कूटनीतियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो फिलहाल देश के काम आ रही है। और यही वजह है कि तमाम देशद्रोही जितने भी देश में बैठे हैं वो लगातार एनएसए अजीत डोभाल को ही निशाने पर लेते नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल वो अपना काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी विदेश नीतियां, उनकी कूटनीति अब देश के इस मुश्किल संकट में काम आ रही है। तो फिलहाल अजीत डोभाल अपने इस कदम के बाद ट्विटर पर छाए हुए हैं। लगातार लोगों के अलग अलग जो रिएक्शंस है वो भी देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ भारत रत्न की मांग अजीत डोभाल के लिए तेज हो गई है, वहीं साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि उनके जैसे अधिकारी की देश में जरूरत है और तभी देश सुरक्षित रह सकता है, सुरक्षित हाथों में रह सकता है। तो ये मांग लगातार तेज हो रही है और लोगों का कहना है कि भारत के जेम्स बॉन्ड है। लेकिन आपको बता दें, भारत के इस जेम्स बॉन्ड की कहानी भी बड़ी ही कहीं ना कहीं रोचक रही है। जिस तरीके से उनके किस्से कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, वो भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान में भेष बदलकर 7 सालों तक रहना हो या फिर इंटेलिजेंस से रिटायर होने के बाद
बाद उनके जो खुलकर उन्होंने बयान दिए हैं, किस तरीके से देशद्रोहियों को पस्त करने में कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है। फिर चाहे वो आतंकियों को जवाब देना हो, हर एक मोर्चे पर पूरी तरीके से डटे नजर आते हैं। और खासतौर पर पाकिस्तान जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचता है, जो चीन षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचता है, उसका जवाब देने का काम अजीत डोभाल ने बतौर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इंटेलिजेंस ऑफिसर किया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जिस तरीके से 7 साल वो रूप बदल कर रहे हैं, वो अपने आप में उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका मुकाबला शायद कोई नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि आज जब एक बार फिर से देश पर संकट गहराया है, अमेरिका ने भारत के लिए मदद भेजी है, तो जाहिर तौर पर यही वो शख्स है, यही वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं देश के, जो एक बार फिर देश के लोगों की नजरों में हीरो बनकर उभरे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।